हेलो एवरीवन, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और आपको करंट अफेयर की क्लासें भी समझ में आ रही होंगी। देखिए, जो करंट अफेयर की क्लास मैं ले रहा हूँ ई दृष्टि का, ये कंटिन्यू आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या है कि जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो ई दृष्टि तो लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। और साथ साथ क्या करें ना, ई दृष्टि जो घटना चक्र की वो अपने पास रख लें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपने नोट्स वहीं पे पेन रखे रहे और उसको क्या करें, प्रॉपर उसको हाईलाइट करते चले क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। वो जो बातें मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम के लिए एकदम बेनिफिशियल है। आप कोई भी करंट अफेयर मत यूज करें, कोई करंट अफेयर मत यूज करें। आप इस दृष्टि के अलावा कोई करंट अफेयर मत यूज करें। बेस्ट है ये दृष्टि, बेस्ट करंट अफेयर, ठीक है ना। इसलिए आप कोई करंट अफेयर मत यूज करें, ये मेरी सजेशन माने। आप इसी को कर ले, टेस्ट समय नहीं है, आरओ के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पीछे का आरओ का कवर हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग फिर आरओ आएगा, वहां पे कवर कर लेंगे। तो तुम अच्छे से लेवल से आराम से कवर कर लेंगे। आप उसको क्या करेंगे, उसी को हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करते हुए उसको बार बार रिविजन करेंगे एकदम आराम से। 30-35 प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा जो कोर पॉइंट है पीसीएस में ये करंट अफेयर ही है, यही सिलेक्शन दिलाएगा अगर आप इस पे काम कर ले रहे हैं। जैसे कई बच्चों का ये डाउट है कि सर साइंस कैसे होगा। आप क्या करें ना, जो मार्केट में 10-15 साल का पेपर सेट आता है उसको आप ले लें। उसमें आप देखेंगे कि कई जगह पे साइंस कैटेगराइज किया रहता है। हर पेपर में लगभग 10 से 15 साइंस आए होंगे। मैं मान लेता हूं कि 15 आए होंगे, ठीक है। और 15 साइंस आए होंगे तो आप 10 साल का अगर पेपर लिए हुए हैं, उस 15 एक पेपर में 15 आपको साइंस का क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप 10 पेपर में आपको मिलेगा कितना, 150 लगभग मान लेते हैं हम, 200 पे क्वेश्चन मान लेते हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं। क्या पूरे दिन में आप 200 क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते हैं एक दिन में? और अगर आपने तैयार कर लिया तो आप जानते हैं इतना लगभग 1-2 नंबर जिनको साइंस आता है उनसे 1-2 नंबर ही आप पीछे रहेंगे और आपका तैयार रहेगा, ठीक है। तो आप इतना कार्य कर लें, आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। इस समय घटना चक्र पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, समय नहीं है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, राज्यों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य हम बात कर लिए थे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे जिलों के बारे में। सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स देख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये मत कहिए सर आपने गलत स्पेलिंग लिखा है, आप इतनी सुधार कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे बड़े की बात करें, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक है कलेजा बड़ा, बड़े का है कलेजा बड़ा। बड़े से ही क्या करता है, प्रश्न पूछा जाता है, इसी को सीक्वेंस में बैठाने के लिए पूछा जाता है। और छोटा बस दो ही बनता है। क से होगा कच्छ, जो कि कहां पे है, गुजरात में, गुजरात में है। दूसरा हो जाएगा ले से, ले कहां पर, लद्दाख में। जा से जैसलमेर, जैसलमेर, और ये जैसलमेर कहां पे है, राजस्थान में। और बड़ा से बाड़मेर, और ये भी कहां पे है, राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। और सबसे छोटा जो जिला है वो है माहे। माहे माहे जो है ये पुडुचेरी का जिला है, पुडुचेरी, पुडुचेरी। और ये जो जानते हैं कहां पे है, ये पुडुचेरी का जो जिला है ये माहे केरल में है, केरल में, केरल में। आपको मैं बता दूं कि जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी, पुडुचेरी, इस पुडुचेरी का ये वाला हिस्सा मान लीजिए कि ये है केरल। यहां पे आप आ जाएंगे, ये है तमिलनाडु, और यहां पे ये आ जाएंगे आंध्र प्रदेश। ये मैं लिख देता हूं केरल, केरल। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे टीएन से तमिलनाडु, ए पी से मैं लिख देता हूं आंध्र प्रदेश, ठीक है ना।
और आप सभी जानते हैं कि ये केरल जो है पश्चिम साइड में, तो पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको इंडियन ओशन दिखाई देगा, हिंद महासागर। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, यानी हिंद महासागर। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर क्या पड़ा है, किसी देश का नाम पड़ा, सागर का नाम पड़ा है, महासागर का नाम पड़ा है, वो है हिंद महासागर। अब देखिए, जो पांडिचेरी है, वो पांडिचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और यहां पे आप सभी जानते हैं कि पांडिचेरी में क्या है? विधानसभा भी है। पांडिचेरी के दो क्षेत्र हैं, एक है कराईकल और एक है पांडिचेरी। पेन, मैं इसको मार्कर को अलग करता हूं। एक है कराईकल और एक है खुद स्वयं पांडिचेरी, जिसे हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्षेत्र कहां पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। कौन सा? कराईकल और पुडुचेरी। एक क्षेत्र है जिसका नाम है यमन, यनम 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 यनम। और यनम जो है ये भी पांडिचेरी का हिस्सा है। वो किस राज्य में है? वो है आंध्र प्रदेश में। और एक है माहे, जो सबसे छोटा जिला है भारत का, माहे। और माहे कहां पे है? तो केरल में, ये भी पांडिचेरी का है। तो यानी हम बात करें तो पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में। और पांडिचेरी जो है 2 समुद्र को टच करता है, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर। किसको? अरब सागर को। यानी पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कौन सा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश में पांडिचेरी का एक जिला है जिसका नाम है यनम। और तमिलनाडु में पांडिचेरी का 2 जिला है जिसका नाम है कराईकल और पुडुचेरी। और केरल में इसका एक जिला है माहे। यानी पांडिचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है, यनम, कराईकल, पांडिचेरी और माहे। और माहे, ठीक है ना? इतनी बातें आप नोट भी कर लें, इतनी बातें आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए इसको हटाता हूं। अब देखा जाए तो एक प्रश्न पूछा जाता है एम्फीबियन स्टेट, यानी वह भारत के वे राज्य जो स्थल सीमा के साथ साथ जली सीमा भी बनाते हैं। भारत के वे राज्य जो स्थलीय सीमा के साथ साथ जली सीमा भी बनाते हैं, उन्हें तटीय राज्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तटीय राज्य, यानी कोस्टल स्टेट या एम्फीबियन स्टेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कोस्टल स्टेट्स या एम्फीबियन स्टेट्स, जिसे हम कहते हैं तटीय राज्य। तटीय राज्य, ठीक है ना? तटीय राज्य की बात करें तो भारत में कुल 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं। और 3, वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं? समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। 9 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जो क्या करते थे? समुद्र के साथ सीमा साझा करते थे। 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 3 केंद्र शासित, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो आप देखेंगे, पहला अंडमान, अंडमान निकोबार, यह भी क्या कर रहा है? समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। आप दूसरे नंबर पे देखेंगे लक्षद्वीप, यह भी समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। और आप तीसरा देखेंगे दमन दीव व दादरा
नागर हवेली, दादरा नगर हवेली। ये क्या करते हैं, ये तीन केंद्र शासित, पहले क्या था, चार केंद्र शासित हो जाते थे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ये क्या करते हैं, ये समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 9 राज्य जो हैं समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। 9 राज्य। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल। केरल। ये पांचों के पांच जो हैं ये अरब सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। छठा हो जाएगा, छठा तमिलनाडु। तमिलनाडु। सातवां आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आठवां हो जाएगा आपका कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा। नौवां हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इसमें से जो ऊपर वाले 5 राज्य हैं वो अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, और नीचे वाले जो 4 राज्य हैं वह क्या करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बंगाली खाड़ी के साथ। गुजरात सबसे बड़ा तटीय वाला राज्य है। सबसे बड़ा तटीय वाला राज्य, सबसे बड़ा तटीय वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा गोवा है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। गोवा है। कौन सा है? गोवा है। लेकिन अगर बड़े में क्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा जो तटीय सीमा बनाता है वो बनाता है गुजरात। कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। गुजरात। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा तटीय सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश कोस्टल बाउंड्री बनाता है। और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। अब इससे बाहर नहीं जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है ना? तमिलनाडु क्या बनाता है? सबसे तीसरा सबसे बड़ा समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है, अब इसको मैप पे भी देखेंगे, इन सबको मैप पे भी देखा जाएगा। इसमें हम बात करें गुजरात की, यहां पे गुजरात में, यहां पे मैं गुजरात की बात करूं और साथ साथ पश्चिम बंगाल की, तो जो गुजरात और पश्चिम बंगाल है ये समुद्री सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। 2 ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, समुद्री सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। सीमा भी बनाते हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो एक है आपका गुजरात और दूसरा है आपका कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, इतनी बातें आप पहले नोट कर लें। इतनी बातें आप नोट कर लें। इतनी बातें आपकी नोट हो गई या स्क्रीनशॉट ले लें? आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। हटा रहा हूं इसको, जरा मैप पे देखते हैं। मैप पे देखते हैं, मैप पे इसको देखा जाए। ध्यान दीजिएगा,
ये आपका प्यारा इंडिया है। इस प्यारे इंडिया के इस पश्चिम वाले हिस्से में आप देखेंगे अरब सागर आपको मिलेगा। कौन सा मिलेगा? अरब सागर मिलेगा। पश्चिम वाले हिस्से में क्या मिलेगा? अरेबियन सी। और दक्षिण वाले हिस्से में क्या मिलेगा आपको? हिंद महासागर। हिंद महासागर दक्षिण वाले हिस्से में। पूर्व वाले हिस्से में क्या मिलेगा आपको देखने को? तो पूर्व वाले हिस्से में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी देख रहे होंगे। यानी यहां पे आपको देखने को मिल रहा है अरेबियन सी, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है इंडियन ओशियन, और यहां पे मिल रहा है आपको क्या देखने को मिल रहा है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल देखने को मिल रहा है तीन साइड में। यहां पे आप देखेंगे तो आपको गुजरात देखने को मिलेगा। यहां पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र। यहां पे आपको मिलेगा गोवा। यहां पे आपको मिलेगा कर्नाटका, कर्नाटक। यहां पे मिलेगा केरल। यहां पे आपको मिलेगा तमिलनाडु। यहां पे मिलेगा आपको देखने को आंध्र प्रदेश। यहां पे आपको मिलेगा उड़ीसा, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इस प्रकार आपको क्या होगा? आपको मैप देखने को मिलेगा। इसमें से जो 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों में से आपको क्या हो रहा है? अब देखेंगे इन 9 राज्यों में आपको जो 5 राज्य हैं वो अरब सागर की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें से 4 राज्य जो हैं आपके किससे? बे ऑफ बंगाल से। 4 नहीं कह सकता हूं, रुकिए यहां पे लिखता हूं 3 राज्य। सुनिएगा पहले, पहली बात जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी, यहां पर तीनों समुद्र अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल क्या होते हैं? आपस में आकर मिलते हैं। यानी अगर ये प्रश्न ये बन जाए कि भारत का वो कौन सा तटीय राज्य है जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के साथ भी सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु का कौन सा हिस्सा है? आप कहेंगे कन्याकुमारी। कौन सा हिस्सा है? कन्याकुमारी। बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा कौन सा है? कन्याकुमारी। इतनी बातें आपने देख लिया। यानी आप लिखेंगे कि अरब सागर को छूने वाले 5 राज्य हैं, ठीक है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। वहीं पे आप लिखेंगे कि तमिलनाडु या तमिलनाडु का कन्याकुमारी, तमिलनाडु का कन्याकुमारी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है? क्या करता है? सीमा साझा करता है। क्लियर? क्या करता है? सीमा साझा करता है। ये इतनी बातें क्या थी? ये इतनी बातें थी आपकी कोस्टल के बारे में, ठीक है ना? अब देखिए, अभी अभी रुकते हैं, अभी बातें बहुत करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान क्या देने वाली बात है कि जो आप देख रहे हैं कि कौन सा, आप देख रहे हैं कि ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जो है ये अरब सागर से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश किससे? बे ऑफ बंगाल से और इंडियन ओशन से। अगर मैं मान लीजिए कि मैं कहूं कि गुजरात से आपको सीधे सीधे आना है, इस गुजरात से यहां से, और पश्चिम बंगाल तक जाना है, यानी भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी होती है? तो 6100 किलोमीटर। यहां से अगर आप सीधे सीधे आए, कहां से? इस यहां से मान लीजिए कि आप गुजरात से यहां से चलना सीधे सीधे चालू कर दें, आपके मन में आ रहा है, और आपको आना है कहां पे? पश्चिम बंगाल तक। ये कुल कुल दूरी कितनी तय करेंगे? तो कुल दूरी आप तय करेंगे 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, यानी ये मुख्य भूमि है, ठीक है ना? भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई,
तटीय सीमा की लंबाई है। मुख्य भूमि है, ये मेन बाउंड्री है। तो मुख्य भूमि के बाद अब हम क्या करें, जो 3 हैं उनको भी देख लेते हैं। तो उनको देखने के लिए हम इनको क्या करते हैं, इनको हटाते हैं। इनको, इन भाई साहब लोग को हटाते हैं यहां से, इन भाई साहब लोग को हटाते हैं, ठीक है ना। यानी यहां से मैं ऑलरेडी हटा रहा हूं किसको, ठीक है। अब आप समझ ही रहे हो कि ये वाला जो हिस्सा है, ये अरब सागर, नीचे इधर वाला क्या है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे वाला क्या है, इंडियन ओशियन, और इधर पूरा वाला क्या है, बे ऑफ बंगाल है। आप देखेंगे कि यहां पे आपको दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली देखने को मिलेगा। दमन दीव व दादरा नागर हवेली ये देखने को मिलेंगे। यहां पे आपको लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, यहां पे आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा, निकोबार। तो ये भी तो समुद्र के साथ अपनी तटीय सीमा बना रहे थे, अभी लिखवाया था ना, तटीय सीमा बना रहे थे। यानी जो समुद्र के साथ तटीय सीमा बनाती भारत की कुल लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि को छोड़ दिया जाए, मुख्य भूमि को भी इंक्लूड किया जाए, और तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यानी तटीय सीमा की कुल लंबाई, तटीय सीमा की कुल लंबाई, भाई ये भी तो बना रहे हैं, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो इसकी कुल लंबाई आ जाती है 7516.6 किलोमीटर। कितनी, 7516.6 किलोमीटर। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। आई होप आप अच्छे से इसके नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉपर इसकी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के अभी इंट्रोडक्शन की ही आगे की टॉपिक को लेके। अब आगे की टॉपिक चलते हैं, पढ़ेंगे कौन सी, हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही।